फिर एक और चीज़ है कि छोटी प्रौद्योगिकी में जो बहुत हद तक प्रकृति के अद्वैत के सिद्धांत के ऊपर आधारित हुआ करती थी, जबकि बड़ी टेक्नोलॉजी में जिसमें जब अद्वैत की बात कर रहे हैं तो जितने हमारी चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल है, औजार हैं, हथियार हैं, जो पूरी टेक्निक है, उसके साथ में एक रूपता की बात होती थी कि कैसे आपका हिस्सा बन जाए। और जबकि इस वाली पद्धति में जो होता है पूरी तरह से द्वैत पे ऊपर काम करती है, जो बड़ी टेक्नोलॉजी वाली पद्धति है। इसको कैसे देखा जाएगा? आ जाओ गणेश, आना तो। ये जब हमारे कुम्हार काम करते हैं, लोहार काम करते हैं, सुनार काम करते हैं, भट्टी के पास में जाते हैं, तो हमारी अभी जो पूरी पद्धति चलती है, यदि आज के मॉडर्न सिस्टम में देखा जाए तो इनसे कैसे प्रोटेक्ट होकर काम करना है, उसमें आप बाकायदा गमबूट पहन के जाएंगे, ये करके जाएंगे, पूरा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें। हमारे कभी कुम्हारों को काम करते देखिए, लोहारों को काम करते देखिए, जो बर्तन पीतल कांसे वगैरह के बर्तन बनाने वाले लोग उनको काम करते देखिए। जब पीतल कांसे के बर्तन बनाने वाले जो काम करते हैं तो केवल एक लंगोट पहन के टाइप का काम करते हैं, छोटी सी धोती पहन के। और जबकि वहाँ टेम्परेचर उस भट्टी का जिसके साथ डायरेक्टली वो काम कर रहे हैं, उठा रहे हैं, डील कर रहे हैं, वो 1400, 1500, 1600 डिग्री तक का होता है। तो क्यों? तो उनका शरीर ही उस तरह से ढल जाता है उस पूरे माहौल में, उस तरह वातावरण में, उस तरह के टेम्परेचर में, उस तरह का वो। और हमको लगता है कि यार ये कैसे कर रहे हैं, जबकि ये पूरे हमारे दूसरी तरह की टेक्नोलॉजी में इसको एक भिन्न रूप में देखा जाता है। और उसमें प्रोटेक्शन की दुनिया भर की बात होती है, ये गियर पहन के जाइए, इस तरह का चीज़ें यहाँ पे, ये मास्क, वो सारा कुछ है। तो आप शरीर और आत्मा और बाकी सारी चीज़ों का उसमें इस तरह से मापदंड नहीं होता है कि आपका हिस्सा बने, आप प्रकृति में उसके साथ ढले। और यहाँ आपके काम करते थे, फिर यहाँ पे ये तक होता है कि यहाँ पे उनकी दवाइयाँ वगैरह भी होती हैं, उसमें काम करते करते चोट लग जाए तो उन्हीं की चीज़ों की दवाइयाँ हो जाती हैं। बांस का काम करने वाला आपने देखा, वो एक तेज धारदार वो होती है, उसको यहाँ पे बकिया बोलते हैं, बका सा छोटा वाला हिस्सा देखा है ना आपने, इतना छोटा सा होता है, चाकू टाइप की मोटी बहुत। अच्छा ठीक है। तो वो है। तो उसमें यदि आपको काम करते समय चोट लग जाए तो क्या करते हैं? उसमें बांस का ही बहुत ऊपर की पतली छीलन होती है, उसको निकालते हैं, उसको जलाते हैं, उसकी जो राख होती है वो लगा देते हैं, हो गया काम। मिट्टी का काम करते करते जब चक्का वो पहले वो हाथ से घुमाने वाला होता था ना, तो बहुत बार ये घुटने लगते थे उसमें, क्योंकि दूर होता है, उतना दूर से ऐसा बनाना पड़ता है आपको। तो कई बार आप ये काम करते, तो उसमें जब चोट लग जाती तब क्या करते हैं? मिट्टी का ही जो बहुत जो रिफाइंड वाला, जो फाइन वाला निकल के आता है ना, जब उसको चिकनी चिकनी होते जाती है, हाथ से करते हैं तो उसकी बहुत छोटा सा पतला पतला वो होती है, तो उसको एक जगह इकट्ठा करते चलते हैं, उसको लेके लगा लिया जाता है। कुल्हाड़ी काम करते समय किसान को लग जाती है, काम कर रहा है, खाड़ पका रहा है, तब क्या करते हैं? वहीं वो इकट्ठा किया उसने, जो उपले, जो गोबर वोबर पड़े, गोबर मतलब गाय का जो सूख जाते हैं, उसको इकट्ठा किया, आग में जलाया और उसमें कुल्हाड़ी को गर्म किया, और कुल्हाड़ी को गर्म करके उसके ऊपर से जो पानी डाल के उसको धोते हैं, उतना वही उनका एंटीसेप्टिक हो जाता है। तो ये सारी टेक्निक्स जो है, ये काम करते करते समय आप रॉ मटेरियल्स के साथ में, टेक्निक के साथ में, फिनिश गुड्स के साथ में एक रूप होते चलते हैं। तो ये सारा चीज़ आपका हिस्सा है, उस तरह का चीज़ होता है। जबकि ये दूसरी तरह की पद्धति में ये आप पूरा एज इफ की वो दूसरी चीज़ें, हम अलग हैं, यहाँ इतने बजे से इतने बजे तक काम करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। यहाँ औजार शुरू करने के पहले, जब काम शुरू करने के पहले कोई भी कारीगर हो, सबसे पहले आके उसको पहले प्रणाम करके फिर काम शुरू करता है। मिस्त्री भी है तो पहले कन्नी जो होती है उसको पहले प्रणाम करेगा, फिर उसके बाद काम करेगा। तो उस ढंग से उसका जो संबंध है, रूपता है, उस तरह से इस्टेब्लिश होती है। और एक अगला पॉइंट जो हम लोग कल डिस्कस कर ही चुके थे कि छोटी टेक्नोलॉजी में आज के समय के 4 बड़े खर्चे नहीं होते हैं। क्या 4 बड़े खर्चे याद है? हाँ, पिछले पॉइंट का एक पॉइंट है, जब लोग अब काम करने जा रहे हैं कंपनी में और कहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन मिस्त्री का काम कर रहे हैं, तो घर में बाहर जाते समय कपड़े दूसरे पहन रहे और बैग में दूसरे काम के कपड़े पहन रहे, तो जो आप काम कर रहे हैं उस काम को कम दिखाया जा रहा है, तो इसलिए वजह से वो क्यों कि जो काम है वो आपके काम, उसके लिए दूसरे तरह के कपड़े यूज करके। हाँ। यहाँ आपको विश्वास नहीं होगा, कारीगर जो काम करते हैं, पहले हम लोग ये लगता है ना कि हम अपन लोग काम करते थे, यार पूरा काम हम कर लें, मिट्टी विट्टी का गंदगा होने के बाद फिर नहाना धोना करेंगे, जनरली ये टेंडेंसी होती है। लेकिन यहाँ जितने कारीगर हैं, भले ही वो काम करने के लिए किसी भी तरह का आ रहे हो, लेबर मिट्टी है, नहा धो के बाकायदा आते हैं, तो वो काम उनके लिए एक पूजा तरह की चीज होती है।
और दूसरे तरह के सेटअप में ये होता है जैसे जो बात की उसको एक अलग दर्जे का काम बना के और मान लिया जाता है। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम बोल रहे थे कि 4 बड़े खर्चे नहीं होते हैं, 4 बड़े मैकेनिज्म। तो पीपल रिमेंबर दैट, क्या क्या चीज़ हमने डिस्कस किया था? पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, एडवर्टीजमेंट और टैक्सेशन, है ना। तो ये तो मतलब एविडेंट है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। जब आपका उत्पादन 0 पे हो रहा है तो आपको पैकेजिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेड टू ऑर्डर सारी चीज़ें हैं। जब आपके गांव के प्रोडक्शन सिस्टम है, वहीं के सारे लोग हैं, आपको लेके आना है तो आप जाके बोलोगे, फिर वो बनाएगा। तो वो आपको किसी भी तरह से पैकेजिंग की ज़रूरत ही नहीं है, वहीं के पास में आप कर लिया। ठीक उसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत नहीं है, या तो बच्चे जाके लेके आ गए या बड़े जाके लेके आ गए, या वही आपके घर में डोर डिलीवर करके आ रहा है। तीनों केसेस में आपको ना ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा है, ना पैकेजिंग का कोई खर्चा है। और ये केवल खर्चे बस नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, आज के समय की तो सबसे बड़ी पॉल्यूटिंग जो चीज़ें मानी जा रही हैं वो यही तो है। ट्रांसपोर्टेशन से जो फॉसिल फ्यूल हो रहा है तो एयर पॉल्यूशन, और सॉलिड वेस्ट जो हमारा सबसे ज़्यादा आ रहा है वो किसका आ रहा है? वो केवल पैकेजिंग का। अभी इंद्राना गांव में बात कर रहा हूँ, अभी 3-4 जगह यहाँ नए अभी ये 2-3 साल के ही डेवलपमेंट हैं, ये कचड़े के ढेर बनने लगे हैं। जैसे जो ढेर शहरों में बनाए जाते हैं लैंडफिल्स जैसा, वो यहाँ पर होना चालू हो गए। और उसमें एनालाइज करोगे तो क्या है? केवल पैकेजिंग मटेरियल है। इसके रैपर्स, उसके रैपर्स, ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ें जो मतलब शैम्पू पाउचेस से लेके, तेल के पाउचेस से लेके, बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी आ रही हैं वो सारी पैकिंग वाली जो जितना है इशू का वही है। तो ये 2 सबसे बड़े सॉलिड वेस्ट जो है उसका कारण पैकेजिंग है, और एयर पॉल्यूशन का कारण मतलब सॉलिड पॉल्यूशन उसका है, और इसका पॉल्यूशन का कारण ये आपका एयर का जो ट्रांसपोर्टेशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन भी, लोगों के ट्रांसपोर्टेशन भी। तो ये जो मास प्रोडक्शन सिस्टम है ये तो आराम से दिखता है, लेकिन जब आर्टिसनल प्रोडक्शन सिस्टम होता है तो उसमें इसकी कोई स्कोप ही नहीं होता है। और ठीक उसी तरह से जब सेल्फ सफिशिएंट हम लोग प्रोडक्शन सिस्टम की बात कर रहे हैं, आर्टिसनल बेस्ड प्रोडक्शन की, तो आपके विज्ञापन का भी कोई खर्चा नहीं है। आपको बेचना किसको है? जब आपके पूरे घर बंधे हुए हैं, आप एक घर से दूसरे घर में ज़्यादा मतलब जो बंधे हुए घरों के अलावा आपको दूसरी जगह पे सप्लाई ही नहीं करना है, तो उसको मार्केट किसके लिए करना है, एडवर्टाइज किसके लिए करना है? तो वो कोई भी खर्चा नहीं होता। और चौथा, क्योंकि वो सारा कुछ आपका प्रोडक्शन के अभी भी आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खरीद रहे हैं अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, तो टैक्सेशन का प्रावधान नहीं है। अब मैं किसान से सीधे खरीदूँ तो हमको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, और वो चीज़ वहाँ पे भी हुआ करती थी। जब आप सीधे उससे कर रहे हो तो आपको वो सारा कोई टैक्सेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी मास प्रोडक्शन में वो चीज़ें वहाँ से घूम के पास आएंगी तो आपको दुनिया भर का टैक्सेस आपको देना पड़ेगा। केवल पैकेजिंग ही करके बेचें आप आर्टिसनल प्रोडक्ट्स का भी, उसमें भी आपको टैक्सेशन है दुनिया भर के। तो ये 4 चीज़ें एविडेंट है, जो हमारे केवल खर्चे बस की बात नहीं है, बट उसके कारण एनवायरनमेंटली हम लोग कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं वो भी है। हाँ अभिषेक जी। When you say that we are self-sustained, I have everything at my home, I grow for myself, I eat for myself, then how do I build relationship with someone? How do I coexist with someone? I don't have any mean for communication to do with my neighbors or next village. I have everything with myself. I'm whole day I'm engaged with my either agriculture or pottery or textile or whatsoever it could be. So how do I maybe... No, I think no. Where is that? We are saying कि ये सारी चीजें तो किसी और के साथ हो रही है ना, ये कार्य आप खुद नहीं कर रहे हो। ये इंडिपेंडेंस वाली बात नहीं है, ये इंटरडिपेंडेंस वाली बात है। ये गांव के लेवल पे ये सारा कुछ हो रहा है। You are not doing your own pottery. Potter is doing and he is giving it to you. But this is very close knit association with it. This is not a buyer-seller kind of relationship. It is a more of an extended कुटुंब। इसको कौटुंबिक बोला जाता है। 18 तरह की कारीगरी जातियां जो प्रमुख जातियां हैं उसको कौटुंबिक बोला जाता है। अभी भी यूपी वगैरह में बहुत सारी जगह पे हम लोग को पता चला, देखने में आया, 1-2 बार जगह है, शादी वगैरह होती है तो जो दहेज के समय में या जो वो लड़की के साथ सामान दिया जाता है तो 18 थाल निकाले जाते हैं। उसका 18 धोती, 18 ये तो आपका सामान 18। तो पूजा किसके लिए? इसको प्रजाधन माना जाता है। और ये प्रजाधन जो है किसको देने के लिए है? आप जो लड़के वाले या लड़की वाले के दोनों जो एक्सचेंज हो रहा है उनकी जो एक्सटेंडेड कुटुंब है, ये एक्सटेंडेड कुटुंब माना। तो उसके लोहार, उसका सुनार, उसका कुम्हार, उसका बढ़ई, उसके लिए 18 साड़ियाँ निकलेंगी, 18 सुहाग का सामान जिसमें चूड़ी का पत्ता, बिंदी, चूड़ी का पत्ता, बिंदी का पत्ता, चूड़ी, सिंदूर, ये सारी चीज़ जो होती हैं वो रहती है। तो ये अभी तक प्रैक्टिसेस में
तो दिस इज नॉट लाइक प्रेजेंट डे परमा कल्चर कि हम ही सब कुछ कर लेंगे, इस दुनिया में हम ही सब कुछ है और कोई नहीं है. It is that extended thing where you are in association. So it is not independence per se, but interdependence, mutual dependence, self-sufficient. Not इसको गुरु जी बड़ा अच्छा सा बात बोलते थे. हम लोग स्वावलंबन बोल रहे हैं ना कि स्वावलंबन होना चाहिए. स्वावलंबन के सेल्फ सफिशिएंसी बोल रहे हैं. तो सेल्फ सफिशिएंसी में एक तो है कि सामाजिक स्वावलंबन और एक है असामाजिक स्वावलंबन. तो ये स्वावलंबन जो हम बात कर रहे हैं, जो आजकल चल रहा है, ये असामाजिक स्वावलंबन की बात है कि विल डू एवरीथिंग आवरसेल्फ. जबकि ये हम करेंगे, लेकिन वो वी का जो डेफिनेशन है वो इट इज एट अ विलेज लेवल कि जहाँ ये सारी चीजें वी विल डू इट आवरसेल्फ. तो हमारा पॉटर होगा, हमारा ये सारा जो रोल डिस्ट्रीब्यूशन जो उस तरह का है, और उसके साथ में मिलकर ये काम करेंगे. ठीक है. Question. हाँ. Who was controlling all this? If anyone does wrong, व्हाट काइंड ऑफ रॉन्ग? जो कोई गलत किया, वो भेजना चाहता था, वो नहीं भेज दिया. हाँ. Who was controlling? गांव में सब मिलके ही डिसाइड करते थे. तो देर आर पंचायत, दोनों तरह की पंचायतें होती थी. एक तो जाति पंचायत होती थी, हर जाति, जैसे कुम्हार कम्युनिटी का पूरा है, कुम्हार जाति की पंचायत होगी. तो वो उसमें जिस कुछ सर्टेन रूल्स यदि कोई वायलेट कर रहा है तो उसमें डिस्कशन होता था. फिर गांव की पंचायतें अलग होती थी. तो जो गांव के लेवल पे जिस तरह के डिफरेंसेस आ रहे हैं, गांव से बड़े लेवल पे भी पंचायतें होती थी. तो ये पंचायत के लेवल पर डिफरेंस यदि होता था कुछ इस तरह का डिवीजन, तो उस पर डिस्कस किया जाता था. तो कंट्रोलिंग नहीं था. इट इज मोर ऑफ अ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये था. उसमें कंट्रोल वाला जो चीज़ है वो दीज आर नॉट, जो बात अनिल जी बोलते हैं, दीज आर नॉट आर टर्मिनोलॉजीज. ये हमारी लिंग्विस्टिक का प्रॉब्लम है. अनिल जी भाग गए, हम लोग उनका बात कर रहे थे. या ये आप बोले थे जावा. So no, you mentioned about like different levels like panchayat and different castes or like different kumars, whatever. There is also, I'm just trying to, there will also be preferences, right? Like hard to like maybe as you mentioned, maybe somebody is not selling like diluted milk, or they're selling like whatever powder that you're using for soap, not the like substandard or something. One, proving it is difficult. Second is when you go for resolution also, that people will have their own biases. We are not in a perfect world, so Right. I mean, I'm not sure whether like you necessarily have a very just resolution. Right. necessarily. No, see, Because right now also when I went to villages like in Telangana, like there's a very strong caste segmentation. Like they see them lower than Right. so all this very like blatant it is. या सी, दो चीज़ हम लोग बोल रहे हैं. विल टेक दिस अप मे बी टुडे इन द इवनिंग, कि जो हमारे का मतलब सोसाइटी को लेके हमारे अंदर जो चीज़ें हैं कि एवरीथिंग वाज नॉट वेरी गुड. तो ऐसे कितनी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमारी ऐसी मान्यताएं हैं. तो लेट्स टेक दिस इन द इवनिंग कि क्या क्या चीज़ें ऐसी रही हैं जिसके बारे में अरबन टाइम है ना आज, तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग उसको शाम को ले सकते हैं. आजकल अच्छे से आराम से. हाँ. तो जितनी सारी चीज़ें हैं. दूसरी चीज़ है कि जब हम ये बात कर रहे हैं सोसाइटी में जिस तरह के सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश करें हम लोग अपने दिमाग को, खाली अभी तो मेंटल एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, सही में तो कुछ नहीं चीज़ है, कि ये कोशिश करें कि वो कैसा रहा होगा वो सोसाइटी समझने की, और खुद ही अपना मतलब दिमाग लगाएं. जब हम ये बोल रहे हैं कि कौटुंबिक है, कुटुंब की बात है, तो ये कहाँ आप अपने घर में परिवार में अपने बेटे को, अपने चाचा को, अपने उसको करते समय कितना हम उसको डिसीव करना चाहेंगे. घी में हम कितना मिलावट करके उसको घी खिलाना चाहेंगे अपने बेटे को, या रोटी बनाते समय उसमें कितना हम चीज़ ये करेंगे, या पिता के साथ में. तो जब इस तरह की फीलिंग आपके ओवरऑल है जिसको आप हमेशा मिल रहे हो, जब आपके साथ में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का रिलेशन आज तक ऐसा है कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर डोंट नो ईच अदर, तब आप दुनिया भर की चीज़ उसमें मिलावट करोगे, ये करोगे, तो पकड़ने और चोर पुलिस वाला खेल होगा. somebody will be policing you all the time. When you have a relationship with him, वहीं उसी गांव में आपको 40 साल उसी के साथ ही खरीदना है. कितना बार वो आपको डिसीव करेगा, कितनी बार वो कर लेगा. एक बार करेगा, 2 बार करेगा, मतलब जिसको हम बोल रहे हैं करेगा, लेकिन वो क्यों करेगा भाई? वो जब आपके साथ रिलेशन, उसी से आपको खाना पीना है. जब आपके पास ये है कि यार ये नहीं करेगा वो उसको बेच दूंगा मैं, जब ये ऑप्शन आपके पास होगा तब तो ये सब चीज़ करोगे ना, कि यार ये हमको ज़्यादा पैसा देगा, हम उसको बेचेंगे, इसमें 25% मिलावट कर लेते हैं, 10% मिलावट कर लेते हैं, ये कर पाएंगे.
जब ये कोई सिस्टम ही उस तरह का नहीं है कि आप कहीं से जाके ज़्यादा कमा लोगे, कम कमा लोगे, वो जो जिसके साथ आप रिलेशन है वो आपके साथ। अब जैसे मैं शुरू में आया था, मैं उधर कई उदाहरण देता हूँ। शुरू में जब यहाँ आया था तो लोगों को नहीं मालूम था कि ये गुप्ता जी कितने दिन यहाँ रहने वाले हैं। ऐसे बहुत गुप्ता जी उन्होंने देखे थे कि जो आएंगे। तो शुरू में आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत कॉस्टली भी, अनाप शनाप रेट भी, वैसे सब पे मिला। जब उन्होंने देखा यार कि गुप्ता जी तो यहीं टिक गए तो फिर वो पूरा मामला ही अलग हो गया। और फिर उसमें ये हुआ कि इनके साथ रिलेशनशिप कैसे रख लिया जाए, क्या चीज़ किया जाए। तो वो ऑटोमेटिक, और उस एक्ट के लिए जिसको मुझे पता भी नहीं कि उन्होंने मुझे डिसीव किया है, उस एक्ट के लिए वो अभी तक शर्मिंदा है कि यार हमने ये आपके साथ ऐसा किया। तो खुद ही आके वो डिस्क्लोज भी करे, तब पता चल रहा है कि यार ये तो ऐसा हुआ था। हमको तो माल रखा, हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से तो उन्होंने ठीक ही ठाक दिया था। और पहला, और हमारे पास उसका इंडिकेटर भी नहीं था। जैसे सेकंड हैंड हमने यहाँ दरवाजे आप देख रहे हैं ना, सारे दरवाजे पुराने ही खरीदे हुए हैं, पत्थर जो बेस लगे वो पुराने, कबीलू पुराने हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, लकड़ी बहुत सारी जगह की लगी है, वो सब पुरानी है। अब उसका क्या रेट लगाओगे आप? मेरे लिए यदि वो बाजार में जो रेट मिल रहा है नया खरीदने से, यदि उससे सस्ता मिल जा रहा है और लोगों से, मेरे लिए सफिशियंट है। बट यहाँ उनके रेट एकदम अलग है। तो कई बार ऐसा हुआ है, जैसे आर्यमन वगैरह भी जो लोग रहे शुरू में, जब बांस खरीदने हम लोग जाते थे, ये जो वर्कशॉप वगैरह के लिए, कि थोड़ा बांस खरीदना है, ये करना है, तो मैं उनको बोलता था कि रेट तुम लोग कभी पूछना मत, तुम्हारे रेट उनके रेट से, उनके वो भी ज़्यादा बताएंगे तुमको, और तुमको लगेगा बहुत सस्ते में दे दिया ये तो। और तीसरा चीज़ जो खराब होगा उसके कारण, उसका रेट गड़बड़ होगा मार्केट बाजार में। हम तो एक बार, 2 बार, 10 बार बांस खरीद के लेके आ गए, लेकिन जो बसोर हैं, जो बांस का ही काम करने वाले हैं, जिनको हमेशा उनसे खरीदना है, यदि हमने 40 रुपए की जगह 50 रुपए में खरीद लिया, तो कल के दिन उसको कहेंगे यार तो वो देखो 50 रुपए में लेके जाते, तुम क्यों नहीं 50 में लेके जा रहे हो। तो दिस कंपेरिजन विल कम व्हेन यू हैव अननोन कस्टमर, व्हेन यू हैव नोन कस्टमर whom you live with him forever। हर तुम्हारे कारीगरों, हर तुम्हारे संस्कार में आएगा, हर संस्कार में हर चीज़ की जरूरत होती है ना। जो मैं आज सुबह शायद बात हो रही थी कि जब हमारे यहाँ पे 49 संस्कारों की पद्धति है। आदमी के गर्भ धारण करने की संस्कार से लेके मृत्यु संस्कार, इसको अंतिम संस्कार भी बोला जाता है, ऐसे 49 संस्कारों की पद्धति है। और 49 संस्कारों जो रहे हैं, ये हमारे कारीगरों का बहुत बड़ा मार्केट रहे हैं। हर संस्कार में हर कारीगर की 1 से लेके 5 वस्तुएं इस्तेमाल होने का प्रावधान रहा है। और ये वस्तुएं कौन इंश्योर कराता था कि ये इस्तेमाल हो, ये हो? उसमें पुरोहित की एक भूमिका हुआ करती थी कि जो ये इंश्योर कराता था कि आपका ये सामान है तो ये खरीदा है जो लगे। अब इसीलिए देखो ना, आप जब आदमी कोई मरता है तो क्या करते हैं, अल्टीमेटली तो उसको जलाया ही जाता है, लेकिन जलाने के पहले उसमें दुनिया भर की चीज़ें डाली जाती हैं। एक मटका लेके आया जाता है, पहले मटका लेके चलता है, उसमें आग लेके, उसको रस्सी बांध के, तो वो रस्सी चर्मकार के यहाँ से आती है, मटका कुम्हार के यहाँ से आता है, उस मुर्दे के उसमें पंचरत्न डाला जाता है मुंह में, वो कहाँ से आता है? सुनार के यहाँ से आता है। जुलाहे के यहाँ से कफन आता है। दर्जी के यहाँ से कुछ फूल डाले जाते हैं उसके कपड़े के, तो वो फूल दर्जी के यहाँ से आते हैं। वाद्य जो है चर्मकार के यहाँ से आते हैं। चमड़े की एक रस्सी इस्तेमाल होती है, वो चर्मकार के यहाँ से आती है, वाद्य भी आते हैं। तो ऐसे हर कारीगर की चीज़ें, अब इसके बिना भी आदमी को जलाया जा सकता है ना। बढ़िया इलेक्ट्रिक भट्टी में डालो या नहीं इलेक्ट्रिक भट्टी में डाला, सीधे आप टायर लगा के जला दो, क्या है? लेकिन क्यों इतनी सारी पद्धतियां की गई हैं? क्योंकि यदि नहीं होगा तो जब उतनी सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी है, उनको बाहर हमको नहीं बेचने देना, तो उनको कंटिन्यूस हमको मार्केट भी देना पड़ेगा, अदरवाइज हाउ विल दे सस्टेन। तो ऐसे 49 संस्कारों की पूरी पद्धति बनाई गई। और ये इसमें आज के समय तो हम खरीद रहे हैं, ये इसमें से कोई भी चीज़ खरीदी नहीं जाती। जो अंतिम संस्कार में जो पूरे 18 तरह के कारीगरों की चीज़ें आती हैं, उनके साथ एक कौटुंबिक संबंध होता है, वो स्वतः लेके आते हैं और उस जाति का प्रतिनिधित्व करने के आते हैं कि भाई एक आदमी मर गया है, हमारा कस्टमर मान लो, उसको जजमान मान लो, तो उसके जितने जो लोग हुआ करते थे, उनको कौटुंबिक मान के नाई जाति का एक आदमी रहेगा, पूरी नाई जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, एक कुम्हार जाति का आदमी रहेगा, एक लोहार जाति का आदमी रहेगा, एक जुलाहे जाति का आदमी रहेगा। ये सारे लोग मिलके उसको रिप्रेजेंट करते थे और ये सहज होता था, कोई इसमें ऐसा मतलब कंट्रोल मैकेनिज्म और सारी। तो जिसके साथ ये रिलेशनशिप है, वो आदमी कितना लूट लेगा यार तुमको। तो ये आज का जब व्हेन योर कस्टमर इज नॉट नोन टू यू, फिर ये सारी चीजें हम लोग पॉसिबिलिटीज होती हैं। लेकिन जब व्हेन योर कस्टमर इज नोन टू यू, यू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद देम। There is also the issue that even if they are known to you, if money is involved, then these things happen.
Like my grandparents used to get milk and ghee and all from a Gaushala nearby, even in the city. And so even though they've been purchasing this milk from that person for the last 20-30 years, because that person had to earn money, there was adulteration that used to happen. But if money is not involved, then the possibility of adulteration doesn't exist, even if you know someone for many years. अच्छा आशुतोष को बोले हाँ संदीप से लेने ज़्यादा संदीप है ना और मुझे अपना एक बार वो कर देना ठीक है एंड जस्ट लेट मी नो तो मैं वो ट्रांसफर कर दूँगा वो उनको या आशुतोष की चीज़ चलो नमस्ते, हम निकलते हैं, जल्दी मिलेंगे साथ में। ये कल जैसे परिचय हुआ तो बड़ा अच्छा नेचुरल बिल्डिंग्स पे काम कर रहा है। इज नॉट वेरी ओल्ड। इतना क्या उम्र है भाई आज की? अभी मेरे 25 है। ये 2 बढ़ा दिया होगा मुझे लग रहा है ऑलरेडी। तो इज वेरी यंग बट उसका काम एक्सपीरियंस बड़ा शानदार है। अलग अलग जगह से काफ़ी जगह पे काम कर रहे हैं नेचुरल बिल्डिंग्स पे। तो यहाँ पे भी मिलके कुछ काम करने का प्लान कर रहे हैं। लेट्स सी कैसे होता है। और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हम क्या क्या काम करते हैं वगैरह, मेरा एक इंस्टाग्राम पे आईडी है स्ट्रक्चरल बाय गणेश लोहार, मैं शेयर कर दूंगा। हाँ तो आपको सब इन्फॉर्मेशन मिट्टी चूना डोम क्या क्या होता है सब मिलेगा उधर देखने के लिए आपको। चलो आते हैं हम। बिल्कुल ठीक है चलो। हाँ मिलते हैं। हाँ हाँ सॉरी हाँ जाते नहीं है। हाँ मितुल इसके बारे में पूछना चाह रहा था। जैसे आप कह रहे हैं उनको मार्केट देना हमारा फर्ज बनता है, ये थोड़ा मेरे को मतलब इसका लॉजिक भी समझ आ रहा है बट ये पूरी तरह ठीक बैठ नहीं रहा क्योंकि देखो मार्केट शब्द भी इस्तेमाल कर रहे हो इसलिए बैठ नहीं रहा है वो है ना। मार्केट आज की में मतलब उसको काम देना है। आज आदमी जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि ये हमारे बड़े लोग करते थे कि उधर से लोग आए हमारे यहाँ पे उनको बसाया जाता था। अब जिसी को बसाया गया है बसे हुए पहले से भी लोग हैं तो उनको यदि सफिशिएंट काम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे वो तो भाग जाएंगे ना। जहाँ काम मिलेगा वहाँ भाग जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म बनाए गए थे कारीगरों का। बहुत बड़ा मार्केट ये हमारा संस्कारों वाला रहा। इसके अलावा इसको मतलब क्योंकि डिटेल विषय का है अध्ययन का वो है, हमारे यहाँ 4 तरह के प्रोडक्ट हुआ करते थे। कोई भी कारीगर जो बनाता था 4 तरह के प्रोडक्ट बनाता है। एक तो ज़रूरत के प्रोडक्ट। ज़रूरत के प्रोडक्ट मतलब जो हमारी डेली लाइफ में ज़रूरत होने वाली है। जैसे कुम्हारी का हमारे पास तवा चाहिए, मटका चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वो ज़रूरत के प्रोडक्ट्स हैं। सुनार का, लोहार का, बाकी सारी चीज़ों के जो ज़रूरत के प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा एक प्रोडक्ट होता है बिना ज़रूरत के प्रोडक्ट। अब ये जैसे मैं बोल रहा हूँ कि टायर डाल के भी जला सकते हैं ना उस आदमी को, उसमें ये सब चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है? ये पूरे 49 संस्कार जो है जिसमें कारीगरों की ये पूजा करो, उसका ये तिलक करो, उसका ये मान करो, तो ये बिना ज़रूरत का एक बहुत बड़ा मार्केट था जिसका यूटिलिटी पर्पस नहीं था। समझ रहे हो नहीं? इसका कोई यूटिलिटी नहीं है ना। ये जो कुम्हार का जो मृत्यु संस्कार हो रहा है तो एक कुम्हार का घड़ा मटका लेके आगे चलते हैं, क्या ज़रूरत है उसकी? आज के समय तो और भी ज़रूरत नहीं है। पहले ये होता था कि चलो आग नहीं होती थी, माचिस नहीं होती थी, ये नहीं होती थी। माचिस आए तो कब के हो गए, अब तो सालों। अब वो तब होता था कि चलो घर की राख लेके जाना होता था, राख बोल रहा हूँ, आग लेके जाना था कि वहाँ जलाएंगे उसी से। अब वो उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो कब से हमको डू अवे कर देना चाहिए था इससे, या केरोसिन लेके चलना चाहिए या कुछ और लेके चलना चाहिए, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है कफन के कपड़े की? सफ़ेद कपड़ा डालोगे तभी जाके वो उसको शांति मिलेगी, ऐसा कुछ है क्या? सबने तो भूत बन के पैदा हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ पंचरत्न डालने की क्या ज़रूरत है? ये सारा बिना ज़रूरत का हमारा है। तो ऐसे जो जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे पैदा होने के समय दुनिया भर के उसके कर्म किए जाते हैं। सूप में सबसे पहले उसको निकाला जाता है तो सूप में डाला जाता है। सूप कहाँ से आएगा? बांस का काम करने वालों के यहाँ से। उसमें नया जो दाई जो डिलीवरर कौन होती है, वो जनरली चर्मकार की, भंगन की के घर की लेडीज़ होती हैं, वो उसको डिलीवरी करती हैं। फिर उसके बाद उसको एक अलग तरह का तेल लगाया जाता है। वो तेल कहाँ से आएगा? वो तेली के यहाँ से आएगा। तो ऐसे दुनिया भर की उसमें धुआं दिया जाता है उस समय अलग अलग जड़ी बूटियों का। तो वो धुआं के लिए वो जो बनना है वो किस में आएगा? वो कुम्हार के यहाँ से आएगा। जड़ी बूटियाँ माली वालों के यहाँ से आएंगी। तो हर कारीगरी की उसमें, और ये रिचुअल है, वो 2 घंटे में ये सारा कुछ करना है। तो उसमें सब लोगों की भागीदारी भी है, सबका मार्केट भी है, सबका। और फिर बिना ज़रूरत की चीज़ों के लिए कीमत नहीं होती थी हमारे यहाँ कभी भी। जैसे आज हो ना कितने रुपए की कौन सी चीज़ आ रही है, तो बिना ज़रूरत की चीज़ों के लिए मान करना होता था कारीगर का। और मान तो आप फिर अपनी श्रद्धा से करते हो, अपने रुतबे से करते हो, या फिर सामने वाले की ज़रूरत से करते हो।
तो बिना जरूरत क्यों, और ये कौटुंबिक होने के कारण बहुत बड़ा उसका वो चीज़ है। तो जब शादी ब्याह होती थी तो लोगों को, एक एक कुम्हार को, बढ़ई को, नाइयों को सोने की अंगूठियाँ तक मिलती रही भाई। अभी तक के केसेस हैं। आप लोग गांव में अभी आप जाके देंगे तो पता चलेगा कि यार उनके यहाँ शादी हुई तो हमको ये मिला, और ये सभी कौटुंबिक की चीज़ है। तो आप अपनी जितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, जितना रुतबे के, उसमें ये नेगोशिएशन नहीं आता है। तो उसमें जिसको सोने की अंगूठी मिलने की अपेक्षा हो वो तुमसे क्या चुरहटाई करेगा यार, 20 रुपये मिलावट करके या उसमें एडल्ट्रेशन करके या क्वालिटी में वो करके। कपड़े मिलते हैं, कपड़े तो अभी भी नॉर्मल है। धोबी के कपड़े, नाई के कपड़े, बरऊ के कपड़े, बरऊ मतलब जो यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प ज़्यादा जो काम करते हैं, बर्मन समाज के लोग, इनके कपड़े हमारे यहाँ तो अभी भी मिलते ही हैं सारे बड़े बड़े कार्यक्रमों में। आप कान छेदने के लिए जो आदमी आता है, जब कर्ण छेदन होता है, कितना उसका वो होना चाहिए, ऑनरेरियम नहीं, कितना उसका पैसा लगना चाहिए, उसका लेबर कॉस्ट कितनी होती है कान छेदाई की। कर्ण छेदन होता है, उसकी कितनी लेबर होती है, 5 मिनट का काम है, कितना हम 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से भी यदि उसको पे करेंगे कितना होना चाहिए, लेकिन उसको हम कितना पे करते हैं। जब कोई कान छेदने आता है उसको तिलक लगाएंगे, उसको सीधा दिया जाएगा, उसको खाना भोजन कराया जाएगा, उसको सारा कुछ किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मान है। एक नाई हमारे जब मुंडन करता है, कितना बाल काटने तो फिर भी टाइम लगता है, मुंडन करने में कोई टाइम नहीं लगता है। उसमें तो कोई देखना नहीं कितने बाल कहाँ सेटिंग करना है, कहाँ, तो आपको सीधे उस तरह मारना है। 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का काम है, उसके बदले हम उसको कितना देते हैं। सोने की अंगूठी से लेके, सोने के बाकी सब चीज़ों से लेके, और जो नॉर्मल तो 51 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये, वो तो नॉर्मल चीज़ है। हाँ क्या मिनट के बाद वही कहे तो बता दीजिए कितना देते हैं। तो ये बिना जरूरत का एक दूसरा मार्केट, एक जरूरत का मार्केट जो हमारी यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, उसके बदले हम काम नहीं कर पाएंगे। तीसरा हमारा जो मार्केट होता था कारीगरों का, वो औजारों का मार्केट होता था। मतलब जो जैसे अब एग्रीकल्चर का आप कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो बनने हैं, है ना, या एक कुम्हार को लोहार की कुछ चीज़ें चाक में बनानी पड़ती है ना, तो वो वाली चीज़ें हैं। तो एक टेक्नोलॉजी के दूसरी टेक्नोलॉजी में जो कॉम्प्लीमेंट्री काम होते हैं, एक लोहार का सुनार से, सुनार का बढ़ई से, उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, उनके जो औजार हैं, हथियार हैं, टेक्नोलॉजी है, उससे संबंधित काम जितने हैं। तो जो आपकी डेली यूटिलिटी वाले नहीं, हर घर में लगने वाली चीज़ें नहीं है, और वो उसके लिए मान भी नहीं है, लेकिन इस तरह के जो काम है, तो एक कारीगर का दूर। और चौथा काम होता था हमारे यहाँ पे ग्राम देवता वगैरह का जो होता है, देवी देवताओं का जो काम होता था, उनकी मूर्तियाँ बनाना है, उनका मंदिर बनाना है, उनका कुछ और चीज़ काम कर रहे हैं, तो देवी देवताओं के जो कलेक्टिव जो काम हुआ, सामूहिक जो काम हुआ करते थे, उससे संबंधित। तो 4 कैटेगरीज ऑफ वर्क वर देयर वेरी क्लियरली। तो जो ज़रूरत का मार्केट यदि उठा के देख लो, कितना होता है ज़रूरत का मार्केट, एक कारीगर के हिसाब से ज़रूरत का मार्केट बहुत कम है। हम गाँव में कितने लोग कितने जोड़ी कपड़े पहनते हैं। एक आदमी बढ़िया आराम से अच्छा से कंबल, जो उनका कंबल आता है वो लपेट लो, उसमें छेद करके डाल दे और बीच में ऐसा कर ले, तो उसके आधा टाइम तो वैसे ही कट जाएगा उसका। आधा टाइम मतलब आधे जिंदगी की टाइम बोल रहा हूँ मैं। दिन का आधा टाइम नहीं। एक कंबल कितना दिन में खराब होगा, और आराम से चलता है। कंबल के साथ बढ़िया चीज़ें होती है, यदि ठीक ठाक है तो गर्मी में ठंडाता है और ठंडी में गर्माता है। प्योर वुलन वाला जो आप लेते हैं, कंबली जो है, विनोद कांबली नहीं। तो ये जो चीज, फिर लेकिन हम दुनिया भर को उसमें श्रृंगार भी करना है, मांग भी भरना है, काजल भी लगाना है, ये भी करना है, इतने सारे हमने प्रोडक्ट बना के रखे हैं। ये सब बिना जरूरी। किचन में हम यूटिलिटी प्रोडक्ट्स देखें तो कितने होते होंगे, तवा कितने लगना है, बनाने के जो बर्तन है, भजे सब्जी वब्जी बनाने के, वो कितने बर्तन लगने हैं किसी भी चीज़ के, और एक बार बन गए तो कब तक चलेंगे यार वो। अब ये दिया हम कितनी बार बदलेंगे इसको, तो हो गया जिंदगी भर के लिए, यदि ये बंदर न ले जाए तो। तो बंदरों का भी इकोनॉमी में योगदान है। जैसे हम सोच रहे थे ना कि मैं मंदिर, आपने जो मंदिर का जिक्र किया कि हमें जब पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया तो साइंस वगैरह, फिजिक्स वगैरह जो भी पढ़ाया गया है, तो उदाहरण जब उसमें रहता है तो वो सब रिचर्ड, अल्बर्ट, हार्वर्ड ऐसा रहता है। अगर आप मंदिर की बात किए, आप कारीगरी की बात किए, तो वहाँ पर क्यों रिचर्ड नहीं है, अल्बर्ट नहीं है? वहाँ तो मतलब सही है। शिवाजी महाराज के मतलब उनके कार्यकाल के दरमियान जो किले भी बने हुए हैं, तो वहाँ भी नहीं है ना। बिल्कुल। मतलब हमारे यहाँ एक बुलबुलिया मंदिर है, जमीन के नीचे है वो,
5 स्टोरी बिल्डिंग ऊपर होती है, वो जमीन के नीचे 5 स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें तो नारायण जी ने बनाया है वो। तो वहाँ पर सूरज का प्रकाश, सूरज की रोशनी कैसे आती है, हर कमरा वहाँ पर कैसे रोशन होता है। नहीं, बहुत ही अलग तरह की चीज़ें रही हैं विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, वो सारी चीज़ों में, और उसी की तरह से इकोनॉमी के क्षेत्र में भी। तो ये सारे हमारे पास ये इकोनॉमिकल डिसीजंस है ना, ये सारी चीज़ें तो ठीक है। क्लियर ये चीज़? और कुछ आगे? तो ज़रूरत का बिना ज़रूरत 4 तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब 4 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो जिसमें बिना ज़रूरत का मार्केट हमारा बहुत बड़ा मार्केट रहा है, संस्कारों वाला मार्केट रहा है, क्योंकि हर आदमी के कितने संस्कार होने हैं, हर व्यक्ति के गर्भधान होना है, हर व्यक्ति के उपनयन संस्कार होना है, हर व्यक्ति का विद्यारंभ संस्कार होना है, हर व्यक्ति का विवाह संस्कार होना है। तो 3 बड़े संस्कार हमारे यहाँ माने जाते थे। एक होता है विवाह संस्कार, एक होता है ये अंतिम संस्कार जिसको बोल रहे हैं मृत्यु संस्कार, और एक गृह निर्माण का संस्कार जो होता है, उसको क्या गृह प्रवेश वाली जो वो चीज़ होती है। तो इसी कारण उसमें कारीगरों को इतना दिया जाता है कि उसके बाद ये नियम है कि 1 साल तक उसके यहाँ पे नए और कोई शुभ कार्य नहीं होते। कोई मर जाए तो उसके बाद 1 साल तक शुभ कार्य नहीं होते, मतलब इस तरह के कोई संस्कार नहीं बनाए जाते, क्योंकि उस घर से जो कारीगर को जो जाना होता है वो साल भर का से ज़्यादा का सामान चला जाता है। कोई यदि विवाह हो जाए तो विवाह के बाद 1 साल तक फिर और कोई विवाह नहीं होते। ठीक उसी तरह गृह प्रवेश के बाद भी 1 साल के बाद तक कोई इस तरह के संस्कारों का मनाही है जनरली। अब तो सारा कुछ मामला अलग हो गया है, बट ये होता है क्योंकि इतना ज़्यादा उस घर से ड्रेन आउट उस सेंस में कहना चाहिए होता है उस कारीगरों का, और सब बिना ज़रूरत की चीज़ों का, तो ज़रूरत की कोई चीज़ नहीं होती। तो ऐसे हमारे यहाँ पे ये नॉर्म्स बने थे, इसका कोई रिटर्न डाउन कहीं पे नहीं है, लेकिन जनरली वो उस तरह का चलता है। बढ़े आगे जी। तो फिर इसी तरह से देख रहे हैं कि बड़ी टेक्नोलॉजी जब होती है जो मास प्रोडक्शन सिस्टम है, ये आज की तरह की नौकरशाही को बढ़ाती है, जो पूरा एम्प्लॉय मतलब कहीं जाके एम्प्लॉय करने वाला चीज़ है, जबकि छोटी टेक्नोलॉजी में नौकरों की कोई जगह नहीं है। ये सारा कुछ जो है सेल्फ ओन वाला चीज़ होता है, मालिक और तो एक में आप मजदूर बनते हैं और एक में आप मालिक बनते हैं। और जब आप मजदूर बनते हैं, कहीं और जगह जाके काम करना है, तो उसके ढेरों इम्प्लीकेशंस हैं। हमारे यहाँ की हमारे आज के समाज की यदि देखा जाए तो 80% 90% समस्याएं केवल इस कारण से हैं कि हमको कहीं और जाके काम करना पड़ रहा है, कहीं और मतलब इवन 5 किलोमीटर भी जाना पड़ रहा है तो वो जाना पड़ रहा है। तो घर, वर्क प्लेस और घर हमारे जो अलग होने का जो सबसे बड़ा शुरुआत हुई वो यहाँ से हुई। जब फैक्ट्रीज़ में काम करना हुआ तो फैक्ट्रीज़ में आदमी जाके वहाँ काम कर रहा है, तो यहाँ और फिर अब आजकल तो ह्यूज स्केल पे माइग्रेशन हो रहा है, आजकल तो खैर छोड़ ही दो। तो आप घर और बाहर काम करने से आपके घर अलग हो गया, वो अलग हो गया। पहले आपके घर में कोई आदमी आता था तो आप काम करते करते उसको एंटरटेन कर सकते थे। आज यदि आप एम्प्लॉई हैं, भले ही उसी शहर में हैं, आपके घर में कोई आए तो आप कितने दिन छुट्टी लेके बैठोगे, कितने दिन छुट्टी लेके बैठोगे। आज इस तरह के कोर्सेज आपके घर में इस तरह के कोर्सेज हो तो हर कोई अटेंड कर सकता है ना, या गांव में हो। लेकिन ये कोई दूसरी जगह एक एक्सटर्नल जगह पे हो तो आपको छुट्टी लेके आना पड़ेगा, करना। आपका खुद का काम आप कभी भी छोड़ के आ सकते हो यदि हो भी ऐसा तो आज तो घर में जो आत्मीयता घट रही है, ये सब हो रहा है, उसके पीछे के भी कारण ये नौकरशाही वाला है। ये जब से एम्प्लॉयमेंट, वर्क प्लेस एंड होम प्लेस जो आपका, जबकि हमारे कारीगरी वाली आधारित चीज़ों में आपका घर ही आपका कारखाना है, घर ही आपका घर है, घर ही आपका म्यूजियम है। उसमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपने कभी बहुत अच्छी सुंदर चीज़ें बना के रखी हैं, तो घर ही आपका गुरुकुल है। गुरुकुल भी आपको कहीं और नहीं जाना है। उस विषय से संबंधित उस गांव में जितने जो अच्छा कोई कारीगर काम होता है तो सारे लोग आके बच्चे वहीं पे बैठ के काम भी करते हैं, सीखते भी हैं। और घर ही आपका मार्केट भी हुआ करता था, आपकी दुकान अलग से नहीं है, कहीं घर से ही सारी चीज़ें जा रही है। हमारे यहाँ भारत में 4 चीज़ें नहीं थी ऐसा बताया जाता है। हमारे यहाँ कभी पुलिस वगैरह नहीं थे ना। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ मजदूर नहीं थे कभी। मजदूरों वाली परंपरा ये इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से चालू हुई है। जो छोटे मोटे वाले चीज़ें लगे, बट लार्ज स्केल समाज में मजदूर हमारे यहाँ कभी नहीं रहे। क्यों नहीं रहे मजदूर? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होती। सारे कारीगर, सारे ये सब अपने खुद में सेल्फ एम्प्लॉयड है। कुटुंब आपके इतने तो 40-50 एकड़ खेत तो एक परिवार के कुटुंब ही अपने मन से मैनेज कर लेता था, इतने बड़े बड़े लेवल पे। तो आपको मजदूर रखने की लिटरल सेंस में ज़रूरत ही नहीं होती थी। और तीसरे नंबर की चीज़, उसमें ये दुकानें भी नहीं थी। गाँव में हमारे यहाँ दुकानें नहीं थी,
क्योंकि हर जगह जो भी कुछ काम प्रोडक्शन सेंटर से आप डायरेक्टली जाके लेके आते थे। कुम्हार के घर से मिट्टी का सामान, लोहार के यहाँ से लोहे का सामान, जुलाई के यहाँ से टेलर के यहाँ। टेलर की कितनी शॉप्स होती हैं? नहीं होती। तो घर ही आपका टेलरिंग का अड्डा होता है, घर ही आपका कुम्हारी में का सामान का बिकने का होता है, घर ही आपकी लोहार के सामान का बिकने का सामान होता है। कोई भी सामान उठा के देखिए तो ये घर आपके चारों चीज़ें काम करते थे। तो वो दुकान भी होती थी, घर भी होती थी, कारखाना भी आपका वही होता था, आपका छोटा म्यूजियम, गुरुकुल, वो सारा कुछ वही होता था। तो ये जब से ये नौकरी वाला सिस्टम चालू हुआ है तो घर और दुकान और ये सारा चीज़ में हमने विभेद करना चालू किया। उसके कारण हमारे पर्सनल लेवल पे आप देखेंगे इतने चेंजेस आए हैं हमारे लाइफ में। हम जो घर में आत्मीयता की बात कर रहे हैं, लोगों से मेल मिलाप की बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह से कट गया है, पूरी तरह से कट गया। कितने दिन आप छुट्टी लेके कहाँ जाके क्या बैठेंगे? जिंदगी भी बैठ गई है ना कि सीखने के लिए यहाँ जाना है और काम के लिए यहाँ जाना है, रिश्तेदारों से मिलने के लिए वहाँ जाना है और रहने के लिए यहाँ रहना है। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है, और बहुत तरह के प्रॉब्लम, जितनी प्रॉब्लम आज हम लोग देख रहे हैं ये सारा कुछ ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने के बाद से। उसी के बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत हुई कि आपको भैया वहाँ से वहाँ जाना है काम करने के लिए, तो मोटरसाइकिल, स्कूटर, जो भी चीज़ चाहिए आपको आज के समय में, या बाकी चीज़ें, कार चाहिए। तो उसी के बाद आपको वर्क लाइफ बैलेंस की बात आ रही है कि आप वर्क इधर पे करना है, लाइफ इधर पे आपका है। ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ें नहीं हो सकती हैं करके। उसी के बाद ये जितना सारा माइग्रेशन लार्ज स्केल पे हो रहा है, फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज बन रही हैं, तो आप शहर छोड़ के जा रहे हैं। और जब आप शहर छोड़ के जा रहे हैं, नए शहर से आपका जुड़ाव होता नहीं है, लगाव होता नहीं है, तो आपकी ज़रूरत की जितनी चीज़ें आपको मिल जाती हैं उतना बस थोड़ा थोड़ा सा ले लिया, बट वहाँ पे आपको कोई और बाकी चीज़ों की ज़रूरत वो नहीं होती है, आवश्यकता महसूस नहीं होती है कोई चीज़। एक आदमी जो बाहर जाता है, कल जैसे हम बोल रहे थे छोटा परिवार लूटता परिवार, छोटा परिवार लूटने के लिए ही बनाया गया है कि आप कैसे ज़्यादा लूटा। सुखी परिवार तो पता नहीं कितना है, तो लूटता परिवार ज़्यादा है। तो छोटा परिवार जाता है, होता है क्या, उसको बच्चों को पढ़ने के लिए 8वीं 10वीं तक का स्कूल चाहिए, 2-4 दवाखाने चाहिए, खाने के लिए 4-6 रेस्टोरेंट चाहिए, और ग्रॉसरीज के लिए जो चीज़ चाहिए, यही तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो उसको मिल जाती है जितनी तरह से, जैसे जहाँ जो है। बाकी ना उसको साहित्य से, संगीत से, आत्मा से, परमात्मा से कोई चीज़ ही, समय ही नहीं रहता उसके पास पे जहाँ ये सब करे। जो सामाजिक, जो हम लोग बोल रहे थे कि 8 घंटे आपको सामाजिक और आध्यात्मिक कार्य के लिए दिया जाता था, तो ना समाज है ना सामाजिक कार्य, कहाँ से फिर? जब बाकी सारी चीज़ों में आप खाने पीने इसी सब में पूरे जीवन रोटी चलाने में, तो कहाँ की आध्यात्मिकता? तो हम लोग दिखावा करते हैं फिर उसका। अब ये जो लोहार है, सुनार है, कुम्हार है, जो हम ये किसान है, इनमें से कितने लोगों को आपने सुना होगा योगा करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं? ये किसकी समस्या है और किसकी ज़रूरत है और कहाँ पे बिक रहा है? ये तो बिक ही रहा है ना आज शहरों में पूरी तरह से। वहीं डिप्रेस्ड है, वहीं ये सारी चीज़ें, वहीं नौटंकी नुर्रा जिसको हम बोलते हैं, उसी को दिखावा अध्यात्म का और इस सब का। क्योंकि जब आप काम कर रहे हो, किसान अपने आप में काम करते समय इतना तल्लीन है उसमें कि उसको ध्यान, धारणा, समाधि सब वहीं हो जा रही है उसकी। एक कुम्हार जब बैठा है, जब वो जिस तरह का उसका पोस्चर है, उसके काम से ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली उसके आसन लग रहे हैं, उसके हिसाब के इतनी सारी एक्सरसाइज कर रहा है, ऑटोमेटिकली सांस की गति के हिसाब से ही वो काम कर सकता है। आपको लोहा का पीटना है, तो सांस को आपने कंट्रोल नहीं किया तो आप पीट नहीं सकते हो। सांस में कब आपको अंदर लेना है सांस, कब बाहर छोड़ना है, उसके हिसाब से कब आपका हाथ का सिंक्रोनाइजेशन होगा, नहीं तो कर नहीं सकते हो आप। तो प्राणायाम आपका वहीं हो रहा है, ध्यान वहीं हो रही है आपकी। धारणा, ध्यान नहीं लगा के रखो आप, बिना ध्यान के आप बना के दिखा दो कोई मटका मुझे, जहाँ पे आपका ध्यान नहीं है इसमें, इफ़ यू आर नॉट कंसंट्रेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। या एक नेल ठोक के दिखा दो आप, यदि बिना ध्यान लगाए, बिना मेडिटेट किए। तो ये सारे तो हम दैनिक जीवन, तो आध्यात्मिक हमारी जीवन शैली होती है, अध्यात्म का दिखावा नहीं होता है जब ये सारी चीज़ें रहती हैं तो। लेकिन जब से ये नौकरशाही वाला जो मामला चालू हुआ है, जब से ये घर अलग, ये अलग, वो अलग, तो अब वो पद्धतियाँ ही सारी कुछ अलग है। ठीक है, और क्या है भाई? क्या चौथा क्या? अच्छा तो क्या क्या बताया था मैंने? पुलिस, हाँ पुलिस का भी ऐसी है। देखो अभी तो अच्छा है, तो दुकानें तो समझ में आई क्यों नहीं होती थी, दुकानें, मजदूर समझ में आई क्यों नहीं होती थी। हमारे यहाँ पुलिस का भी कोई रोल नहीं होता था। जब ये सेल्फ सस्टेन सोसाइटी है, आज भी पुलिस थाने, सर तो कलेक्टर्स भी रहे बहुत सारी जगहों पे बताएंगे, एक पुलिस थाने का जुरिसडिक्शन कितना होता है,
रूरल एरियाज में छोड़ो, अर्बन का छोड़ो, डेंस है वहाँ पे वो सारा चीज़, वहाँ क्राइम भी बहुत होते हैं। एक अर्बन एरिया में पुलिस थाने कितने गाँव में एक पुलिस थाना होता होगा? हाँ और एस्टिमेट्स और बताओ। हैं? एक गांव में और बताओ पुलिस थाना, चलो चौकी भी मिला लो, चौकी भी बता दो अलग से। अभी मेरे तालुके में तो 45 गाँव है, तो सबके लिए एक ही। 40 गांव भी बहुत ज़्यादा तुम कम बता रहे हो। हमारे यहाँ एमपी में जो गांव है एक तालुका में सर 400-500 ग्राम पंचायत है, 300-400 ग्राम पंचायत, और उसके अंदर फिर सब पंचायत, तो एवरेज 400-500 गाँव में और 600 गाँव में एक पुलिस थाना, इतना ही होगा अप्रोक्सीमेटली। एक थाना होगा। और कितने स्टाफ होता होगा एक थाने में? हाँ नहीं, थोड़ा ज़्यादा होता है 20 प्लस 20 प्लस शिफ्ट वगैरह रहते हैं, 20 प्लस टाइप का रहता है, कहीं 40 भी है, कहीं 25-30 भी है। तो उतने लोग मिलके 400-500 गांव का वो करते हैं। और वो क्या करते होंगे, वो 25 लोग जो थाने में होते होंगे वो एक क्या बोला? चाय बिस्किट नाश्ता, या फिर वो वीआईपी ट्रीटमेंट, या फिर कोई इमरजेंसी कहीं पे आ रही, क्योंकि ज़्यादातर में कभी इसमें आ रहा तो उधर चले गए। तो लिटरल सेंस में उनका कोई गांव में कोई रोल बहुत हद तक नहीं, नाम है बस। जैसे एक सीसीटीवी लगा दिया तो लोग उससे डरते रहते हैं ना कि हाँ यार सीसीटीवी लगा है, भले ही बंद पड़ा हो लोग। तो वैसे ये थाने का है कि है एक थाना, भले वो मतलब वो है हो या ना हो, बट लोगों को ये रहता है कि एक थाना है करके। तो आप ये सोचो जरा कि पुलिस की क्या जरूरत आज के समय में, जबकि हम लोग इतना बोल रहे हैं कि ज़्यादा पुलिसिंग हो रही है, ज़्यादा गवर्नेंस हो रहा है, ज़्यादा ये सब लगातार बढ़ गए हैं। मतलब अभी जो जबलपुर में ही बता रहा हूँ, पिछले 10 साल में कुछ 15 थाने खुले हैं नए, 15-20 थाने। उसके बाद ये स्थिति बता रहा हूँ मैं। तो ये 10-15 साल पहले कैसे होगी, 40 साल पहले कैसे होगा, और 200 साल पहले कैसे होगा, सोचो आप। तो कहीं लिटरल सेंस में कोई आज भी शादी वादी होती है, नॉर्मल शादी होती है, कितनी महिलाएं होती होंगी इसमें? 100-150 होती होंगी, नहीं होंगी? होती होंगी आराम से, हाँ मिनिमम तो इतनी होती होंगी ना, और तो ज़्यादा। हर महिला कम से कम 8-10 तोला सोना पहन के आती नहीं आती है? कम, अपन कम पे ही रहे कुछ रीना जैसे लोग भी रहते हैं ना अब ये कोई इतनी सारी हम लोग प्रिपरेशन करते हैं शादी की, ये किसी ने ये कहीं प्रिपरेशन का एक हिस्सा है क्या कि हम जाके थाने में एप्लीकेशन दें कि हमारे यहाँ इतना किलो सोना रहेगा, आप हमको प्रोटेक्शन दीजिए? प्रोटेक्शन की जरूरत होगी नहीं होगी? एक साथ इतनी एक अड्डे पे इतना सारा सोना कितना बड़ी चीज़ है वो। बट हैव यू एवर कंसिडर्ड खाने की व्यवस्था करेंगे, पहनने की बनेंगे, रुकने की व्यवस्था करेंगे, उस सोने की सिक्योरिटी की व्यवस्था कुछ करता है कोई आदमी? कैसे होती थी वो सिक्योरिटी? तो ये जो हमारा नोशन है पुलिस बहुत बड़ी चीज है, बहुत सारी चीज लगता है, ये होता है, तो बहुत बिना उसके ही हमारा समाज चला है, बिना उसके कैसे अभी। और ऐसा नहीं है कि ये सारी जो समस्याएं वो गांव में अभी नहीं होती होंगी। अभी भी कोई लड़की किसी के साथ नहीं भाग जाती होगी, कोई लड़का किसी लड़की के साथ नहीं भाग जाता होगा, कहीं लड़ाई नहीं होती होगी, ये नहीं होता। कितनी जगह पे थानों की जरूरत है, कितनी जगह पे वो सब आपस में ही कंट्रोल कर, जिसको बोल रहा था वो कंट्रोल, कितनी जगह पे आपस में ही वो निपटारा कर लेते होंगे। होता होगा ना, नहीं होता होगा? कुछ मैकेनिज्म तो होगा। इतने सारे केसेस नहीं इतने जा रहे हैं केस, तब भी वो 10-10, 15-15, 20-20, 25 साल में निपट रहे हैं। ये सब केसेस भी जाने लगेंगे तो कितना होगा, सोचो आप। तो खैर 3 दी, चौथी कौन सी चीज़ है मैं भी भूल गया हूँ। क्या बताया? पुलिस नहीं था, हाँ ये होटल और लॉज नहीं थे। आज हम लोग जितनी यात्राएं वो भी बहुत किए हैं। ये चार धाम यात्रा तो पता नहीं कब से चल रही है ना हमारे यहाँ पे, हाँ जो 4 धामों की यात्रा है, और उत्तराखंड के 4 धाम अलग हैं, बाकी रामेश्वरम ये वो जो है पूरी, और दुनिया भर की यात्राएं, काशी से कन्या काशी यात्रा पे तो लोग अफगानिस्तान तक जाते थे, अफगानिस्तान हाँ तक तो ये, लेकिन कहीं पे भी होटल और लॉज जो है ये हमारे यहाँ नहीं हुई। होटल पहले 1900 कुछ के आसपास आया, 1901-2 के आसपास में, तो हार्डली 120 ईयर्स केस है। मेरी जब शादी हुई कितने साल पहले, 20 साल होने वाले हैं, तो जब मैं गया रागिनी के यहाँ, हमारे तो अरेंज मैरिज हुई थी, तो जब हम लोग गए वहाँ पे तो वहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी उस जिस जगह पे हम लोग गए, जो कि वो उस समय
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था ऑलरेडी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी वहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी। भोजन में रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा वो भोजनालय टाइप के जो हुआ करते थे, वही एक छोटा सा चलता था, अग्रवाल भोजनालय, मारवाड़ी भोजनालय, अग्रवाल भोजनालय। बाकी सब जगह अभी भी यहाँ ब्लॉक हेडक्वार्टर है, मझौली यहाँ से दूर है, वहाँ कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है। तो क्या यहाँ पे कोई आता नहीं होगा कभी? कैसे रहते होंगे, कैसे करते होंगे? तो ये सराय वगैरह होटल सराय सभी की बात कर रहा हूँ मैं आपको। आश्रम मंदिर यहाँ पे भी लोग आते हैं, रुकते हैं, तो इस मंदिर पे रुक जाते हैं। यहाँ एक मंदिर है जो आप लोग गए हैं आगे, जो जहाँ से सुंदर भैया के घर जाते हैं, वहाँ मंदिर में रुकते हैं। और भी लोगों के घरों पे व्यवस्थाएं होती हैं, स्कूल वगैरह। हाँ, स्कूल भी तो नए हैं। स्कूल जिस तरह की स्कूल हम बोल रहे हैं वो भी तो अभी नए कॉन्सेप्ट है। स्कूल बिल्डिंग सब 30-40 साल से पुरानी कोई ज़्यादा नहीं है। मतलब जो शहरों की 2-4 स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो धर्मशाला गाँव में नहीं होती है। ऐसे गाँव में धर्मशाला कहाँ मिलेंगी तुमको? जैसे वो रहते लेकर चलते हैं। हाँ एग्जैक्टली, या मठ वगैरह होते हैं। बिल्कुल। तो आपको पेड़ का नीचे बहुत है, पेड़ के नीचे सोने के लिए आपके पास एक चटाई है तो बहुत है, पर्याप्त है। क्यों भाई साहब? बहुत है। और पूर्ण प्रवृत्ति टाइप के लोग हो तो पास में नदी हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। 2 चीज हो जाए तो खत्म है मामला। तो खैर, तो ये व्यवस्थाएं हमारे यहाँ थी सब चीज़ों की। इतनी यात्राएं होती थी, सारे लोग जाते थे, काशी यात्रा, अलग अलग मंदिरों की यात्रा, परिक्रमाएं होती थी। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा है यहाँ पे, चित्रकूट के पास वो पर्वत है, क्या बोलते हैं इसको? चित्रकूट पर्वत, चित्रकूट है तो पर्वत का नाम है इसका, कामता ना क्या है? तो वो ऐसे बहुत सारी जगह आपके उधर पे भी बहुत सारी परिक्रमाएं होती हैं। तो बहुत लोग जाते आते थे, लेकिन उस सब की व्यवस्थाएं अलग तरह की व्यवस्थाएं थी। तो जो पैसे दे के ये सारा चीज़ करने वाला जो मामला है आज रुकने का, खाने खाने दोनों चीज़ का, ये कभी नहीं रहा हमारे यहाँ पे। ठीक है, कैसे होता था भैया? ब्रेक कर लेंगे। हाँ चलो 2-3 चीज़ें और चाट खा रहा था। एक चीज हमने बताया कि संपन्न और समृद्ध तो कारखाने का मालिक होता है। जो समृद्धि जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कभी भी जो है, जो अल्टीमेट प्रॉफिट जो है, तो वो आपको कारखाने का या जो कंपनी है उसके मालिक को ही मिलेगा ना। तो जब हमारे कारखाने छोटे थे तो उसके मालिक हमारे कारीगर हुआ करते थे। तो सारा प्रॉफिट जो है, जो सो कॉल्ड प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट की टर्म में भी बात करें, समृद्धि की बात करें, तो सीधे उनके पास आता था। जबकि इधर पे आप एम्प्लॉयज़ अलग हैं और ओनर्स अलग हैं, फैक्ट्रीज के, कारखाने के। तो वो एक सेंट्रलाइजेशन उस तरह से भी पावर की होती चल रही है। एक हमने बात की कि छोटी प्रौद्योगिकी होती है तो वो आत्मीयता को बढ़ाती है, जैसे हमने बात की। अब आत्मीयता मतलब हमारे पास देने के लिए समय अपने पास है। कोई हमारे पास विजिटर आया, गेस्ट आया, ये आया, लेकिन आप जब किसी के नौकर हैं, किसी के यहाँ जाके आपको काम करना है तो आप नहीं कर सकते। जो हम लोग कल परसों चर्चा भी कर रहे थे कि शादी भी हम लोग कर रहे हैं तो अब दूल्हा दुल्हन भी 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा छुट्टी लेके नहीं आ पा रहा है। तो वो क्या लोगों से रिलेशंस मेंटेन करेगा, क्या अपने रिलेटिव से बात करेगा, वो अपनी खुद की तैयारियां करेगा कि वो अपने बाकी लोगों से मिलेगा। तो जितने सारी चीज़ें हैं, जब ये एक छोटी सोसाइटी में रहती है, आर्टिसनल प्रोडक्शन सिस्टम के हिसाब से सब कुछ चलता है, तो वहीं सारा कुछ है। आपके साथ में इनफ टाइम रहता है ये सारी चीज़ें करने के लिए। एक और चीज़ है, इसको हम लोग शाम के में भी ले सकते हैं, बट लेट्स कॉइन दिस अप, कि छोटी प्रौद्योगिकी के जो आज जो जेंडर इश्यूज जितने हमको आ रहे हैं, इसका ओरिजिन भी ये प्रोडक्शन सिस्टम के बाद से ही शुरू हुआ है। इसको पार करते हैं, शाम को इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि लंबा डिस्कशन जाएगा। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इश्यूज, जेंडर कंसर्न्स जो हैं, जब से हमारे ये प्रोडक्शन सिस्टम चेंज हुआ है, आर्टिसनल प्रोडक्शन सिस्टम, डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन सिस्टम से जैसे भी है माइग्रेटेड टू सेंट्रलाइज एंड मास प्रोडक्शन सिस्टम में, उसके बाद से ही ये सारे चालू हुए हैं। कैसे, ये शाम को देखेंगे, ठीक है। याद दिलाना यदि मैं भूल जाऊँ उसको। फिर एक ये होता है कि जब छोटी प्रौद्योगिकी होती है, वी डोंट नीड एनी इंटरमीडियरीज इन बिटवीन। छोटी टेक्नोलॉजी में, हमारे आर्टिफिशियल प्रोडक्शन सिस्टम में कोई इंटरमीडियरीज हमको कहीं तरह के जरूरत नहीं होती है। बड़े उसमें बिना उसके हम बेच ही नहीं सकते हैं। बड़ी कारखाने में जब तक हमारे पास इंटरमीडियरीज ना हो अलग अलग तरह के, तो ये इंटरमीडियरी, दलाल और जो नाम से हम लोग इसको बात करें, ये मैकेनिज्म ही
मास प्रोडक्शन के बाद से आया है, एंड दिस हैज व्हाट यू से एक्सटेंडेड टू वेरियस अदर फील्ड्स एज वेल। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी वही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वही है। आज आपको पेशेंट लाने के लिए आपको कमीशन मिलता है, पता है ना आपको? बड़े बड़े हॉस्पिटल से लेके सारे यहाँ से वो होता है, टाई अप होता है कि आप गांव के हिसाब से कहाँ पे लेके जा रहे हो तो एम्बुलेंस वाले को आप पैसा दे के रखोगे, डॉक्टर को रेफर करने के लिए पैसा दे के रखोगे। इसको एजुकेशन के उसमें यही हो रहा है, लैंड बिक्री खरीदी के उसमें दलाल सिस्टम पूरा आ गया है। तो उसका ओरिजिन भी कहाँ से है? ये केवल यहाँ से है। उसके पहले इस तरह के सिस्टम्स बहुत ही चीज़ है। फिर बड़ी टेक्नोलॉजी में एक जो बड़ा और चीज़ होती है कि जो पूरी समाज की सामर्थ्य है वो कुछ लोगों तक सीमित हो जाती है, स्पेशलिस्ट लोगों तक, है ना। मतलब ये पावर सेंट्रिक के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, स्किल के हिसाब से भी। जो डॉक्टर है वो डॉक्टर है बस, और कुछ नहीं जानता है। जो इंजीनियर है वो इंजीनियर है, वो और कुछ नहीं जानता है। जो एक चीज़ का स्पेशलिस्ट ब्लास्ट फर्नेस में यदि लगी है या कोई भी कारखाने में कोई चीज़ है, उसी चीज़ का है। जब कारखाने छोटे होते हैं तो हम सारी पद्धति हमारी जो है स्वाश्रित स्वतंत्रता वाली, स्वतंत्र वाली जो चीज़ होती है, ये उस तरह की चीज़ है। हम सारी चीज़ों में, अभी हमको कुछ मोबाइल में कुछ खराबी हो जाए तो हमारे को कुछ नहीं आता है। इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज होती चल रही है सभी चीज़ों में। जबकि ये छोटी टेक्नोलॉजी होती है तो हम उसमें स्वाश्रित होते हैं, स्वनिर्भर होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और वो हमारी एक वर्च्यू बनती चलती है। हम सब काम, जैसे हमें यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो नीचे रुक रहे हैं, कि हमारा पूरा वर्कशॉप यहीं पे है। क्योंकि ये सब कुछ छोटी टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो हमको कुछ भी चीज़ की हमको खुद हम लोग कर लेते हैं। ये हमको बनाना है तो ये खुद बना लिया। कल हम लोग, वो टायर पंचर हो गया था, आए तो उसका एक नट में पता नहीं क्या चीज़ हो गई थी, तो उसकी चूड़ी खराब हो गई थी। अब वो चूड़ी खराब हो गई है तो हमको यदि ठीक कर, रास्ते में लगी नहीं, तो हम लोग 3 टायर में जो 4 नट लगे रहते हैं, 3 नट से ही आए हम लोग। तो यहाँ आए, सुबह उसको बोला, थोड़ा सा उसने रेती मार दी, हो गया। उसकी चूड़ी ही गायब कर दी तो फिर तो आराम चला जाएगा ना। अब बात की चूड़ी तो अपने बात लग जाएगी। तो ऐसे जो चीज़ें हैं कि हर चीज़ में आप स्वतंत्र हो सकते हैं, आपकी खुद का तंत्र स्थापित हो सकता है जब आपकी टेक्नोलॉजी छोटी होती है। तो क्योंकि बड़ा ऐसे, देखिए मैं बताऊँ आप लोग को, एक बहुत अच्छी चीज़ देखने की चीज़ है कि हमारे यहाँ एक जो कुम्हार है या बांस का काम, कोई कितने दिन में सीख सकता है? कोई बड़ा भारी काम तुमको लगता है बांस का काम जो है? 10 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। अभी सर तो बैम्बू प्रमोशन बोर्ड में है। हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग 15 दिन 20 दिन जो स्टैंडर्ड ट्रेनिंग होती है, उसमें आप बेसिक चीज़ें, फर्नीचर का 15-20 दिन का, ये हैंडीक्राफ्ट का 15-20 दिन का, हाउसिंग की 15-20 दिन की ट्रेनिंग, उतने में फिर कोर्सेज तो आप लंबे कर सकते हैं, बट 15-20 दिन में आप अपने हिसाब से सारा कीजिए। कुम्हार की ट्रेनिंग कितने दिन की होती होगी? ये चंद्रपुर में दैट इंस्टीट्यूट इज़ देयर, पॉटरी इंस्टीट्यूट, 1 महीने की मैक्सिमम ट्रेनिंग होती है, 1-1.5 महीने के आसपास की मैक्सिमम को। तो आप स्किल सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स स्किल नहीं है कि कोई बड़ी रॉकेट साइंस सिखा रहा जा रहा है वहाँ पे। स्वाश्रित और स्वनिर्भर का मतलब ये भी है वहाँ पे कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें, इसमें कोई भी सीख सकता है, लेकिन हमने उसको फिर भी उस जाति के हिसाब से, उस हिसाब से उसको रखा। ऐसा नहीं है कि कुम्हार का काम दूसरा आदमी नहीं कर सकता। वहाँ पे आराम से सीखे, देखे, ऑब्जर्व करे तो कर लेगा यार। खाना बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है ना, लेकिन खाना बनाना सीखना कोई बड़ी चीज़ है क्या? 10 दिन 15 दिन में सीखे। ये लोग बना ही रहे हैं भाई साहब लोग इतने अच्छे से, अपने खुद ही, बिना उसकी कोई मदद के। तो ये जो पूरा चीज़ है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं, कोई भी सीख सकता है किसी भी तरह। तो इस सब के कारण से हर कोई अपने तरह से उसको बनाने वाला, बताने वाला, बनवाने वाला, तीनों लोग जानते थे कौन सी चीज़ के। और फिर डे इन डे आउट उस टेक्नोलॉजी को आप देख रहे हो, रोज सुबह घूमते घूमते आपको कुम्हार भी दिख रहा है, लोहार भी दिख रहा है, देखते देखते सीख जाता है यार आदमी। तो खुद हाथ बिना लगाए भी, मेरे जैसा, मैं तो खुद करता हूँ ना ये सारे काम तो यहाँ पे, तो अब उसमें कुछ सीखा तो कुछ नहीं है, मेरी तो कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग है, देख देख के ही सीख गए। फिर उसके बाद उनको बता रहे हैं कि ये आप ऐसा भी कर लो, ऐसा भी कर लो, ऐसा थोड़ा थोड़ा आइडिया देते चल रहे हैं, तो बनता जा रहा है वो। तो ये उस तरह की चीज़ छोटी टेक्नोलॉजी में पॉसिबल है। बड़ी टेक्नोलॉजी में ये सारी चीज़ नहीं हो सकता है। कोई भी चीज़ें हम उठा के देख लें जो मार्केट में बन के आ रही हैं, हमको उसके बारे में आइडिया ही नहीं कैसे बनता है। ये दीपक कैसे बनता है, उसकी क्या प्रक्रिया हम जानते ही नहीं है। लेकिन ये गाँव में बनता होता है तो आराम से, उसकी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बड़े आराम से इसकी मोल्ड कास्टिंग होती है। ठीक है। फिर एक और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, जो वो जब टेक्नोलॉजी छोटी होती थी आर्टिफिशियल प्रोडक्शन में, हर किसी के ज़रूरत के हिसाब के एक तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत ही नहीं होती थी, बट बाई चांस जो थोड़ी बहुत होती भी थी तो उतनी ज़रूरत के हिसाब के ट्रांसपोर्टेशन उनके खुद के होते थे। होती सभी की बैलगाड़ी थी, लेकिन सबकी बैलगाड़ी की डिज़ाइन उनकी अपने हिसाब की होती थी।
आज आपको एस मिलेगा ऑटो, छोटा हाथी, टाटा एस और क्या क्या नाम से जो है, उसमें आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, जैसा है वैसी है। एक कुम्हार की बैलगाड़ी, एक किसान की बैलगाड़ी, एक लोहे का काम करने वाले की बैलगाड़ी, एक पत्थर का काम करने की बैलगाड़ी, सबकी अलग अलग होती थी। किसी में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लग रहा है, मटके वटके रखना है तो आपको इतने बड़े चाहिए, भूसा लगाना है इतना बड़ा चीज़ चाहिए, और पत्थर उतना ही, बैल तो उतना ही ढोएगा ना वजन तो, लेकिन बैलगाड़ी हमको पत्थर वालों की वो दूसरी तरह की मिलेगी, क्योंकि उतनी छोटी सी जगह में छोटा सारा कुछ सामान लेके करना है, वो उस ढंग से होता था, और बड़े उसमें दूसरा। लेकिन ये हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं है। जो ट्रैक्टर है, जो ट्रक है, जो एक ही डिज़ाइन के हैं, उसमें हम बहुत इस तरह का, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जब डिसेंट्रलाइज हो रहा है ये फैब्रिकेशन वगैरह के जो गांव में आ रहे हैं, तब फिर आपको थोड़ा अलग अलग तरह के ट्रैक्टर फिर भी मिल जाएंगे, मतलब कम से कम बॉडी जो है इसकी ट्रैक्टर की बॉडी, बट अदरवाइज वो सारा कुछ एक जैसा ही है मामला। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कि छोटी टेक्नोलॉजी जब होती है आर्टिफिशियल प्रोडक्शन सिस्टम में, कमाई जो होती है, इनकम या कमाई जो होती है, वो किसी व्यक्ति की नहीं होती है, वो पूरे परिवार की होती है। जबकि जब अब नौकरशाही वाले या प्रोडक्शन सिस्टम, मास प्रोडक्शन सिस्टम में ये कमाई व्यक्तिगत होने लगी है। आज जो बहुत लोग दम लेके बोलते हैं ना कि मैं मर मर के कमा रहा हूँ, तुम लोग साले कुछ नहीं करते हो घर में, बाप अपने बेटे को ऐसे डांट सकता है? ये पहले नहीं डांट सकता था इस तरह से कि मैं मर मर के कमा रहा, तुम लोग कुछ, क्योंकि बिना वो उठा के काम नहीं करेगा तो वो बाप अकेले कुछ नहीं कर सकता था। छोटे बच्चे की भी उसमें भूमिका होती थी, पत्नी की भी भूमिका होती थी, माँ की भी भूमिका होती थी, मेल फीमेल दोनों इक्वल रूप से काम करते थे, तभी जाके वो पॉसिबल होता था। चाहे वो लोहार हो, चाहे सुनार हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे बड़े ही हो, कि कम से कम 2 लोग 3 लोग तो उसमें चाहिए ही चाहिए, बिना उसके वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आज जो मैं वाली जो हम बात कर रहे थे ना, ईगो पूरा सब हो रहा है, मैं को इतना प्रधान होता जा रहा है, ये उसका एक कारण ये भी है। एक तो वो भी है कि मार्केट के लिए सबकी और डिज़ाइन इस तरह से होती चल रही है, एक बड़ा कारण ये है, और यही ये भी वो उससे रिलेट करता है जेंडर वाले जो चीज़ से, है ना। जहाँ जब कमाई परिवार की होती है तो ये कोई ये नहीं कहता था कि ये मेल की कमाई है या फीमेल की कमाई है, ये परिवार की ही कमाई होती थी। उसके जो चीज़ें आती थी, चीज़ें उस पर और शाम को डिस्कस और डिटेल में करेंगे। तो उसको एक और चीज़ जो होती थी कि जब छोटी प्रौद्योगिकी होती है तो खेती भी हमारी बड़ी डाइवर्स होती थी। आज के जैसे जब मास जैसे गन्ना ये गुड़ हमको बनाना है तो गन्ने कई प्रकार के होते थे, कई प्रकार के बनते थे, लेकिन यदि हमको एक शुगर मिल लगाना है तो उसके आसपास का कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा करना पड़ता है। वहाँ पे खेती एक ही तरह की, एक ही वैरायटी की, एक ही प्रकार के गन्ने की ही होगी, उसमें भी एक ही प्रकार के गन्ने की, उसमें भी हम 10 प्रकार के गन्ने की खेती कर लें तो नहीं हो सकता। क्यों? जिसमें ज़्यादा रस मिलता हो, जिसमें ज़्यादा वजन मिलता हो, जिसमें, तो वो किसान तो वही चीज़ करना चाहेगा ना, वजन के हिसाब से यदि ले रहे हैं वो लोग तो उसके हिसाब से, या रस निकालने के हिसाब से ले रहे हैं तो उसके हिसाब से। तो ये सारा चीज़ भी कौन कंट्रोल करता है? ये वो फैक्ट्री वाले कंट्रोल करते हैं। कॉटन की जिनिंग मिल लग रही है कहीं पे, या कॉटन का वो हो रहा है, तो उसके आसपास का पूरा वो, या तो उस हिसाब से फैक्ट्री वहाँ लगाते हैं जहाँ ये सारी चीज़ें, या जहाँ फैक्ट्री लगाते हैं वहाँ का एरिया वैसा हो जाता है। लेस की फैक्ट्री वहाँ पंजाब में लगी तो आसपास का पूरा इलाका पोटैटो का हुआ। तो जो हमारी जो बेसिक, और ये सारे सभी चीज़ों में, मतलब दुनिया भर के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो उस हिसाब से पूरी खेती से लेके बाकी सारी चीज़ें भी वो पूरी मोनोकल्चर्ड हो जाती हैं। जबकि इसमें हम पूरी विविधतापूर्ण ढंग से, घर में जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि एक ही घर में सारे मसाले भी वहीं हो रहे हैं, सारे अनाज भी वहीं हो रहे हैं, सारी बाकी सारी चीज़ें भी वहीं हो रही हैं, वो भी एक प्रोडक्शन मैकेनिज्म रहा है खेती के हिसाब से। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। टाइम हो गया मेरे ख्याल से, वी हैव ऑलरेडी ओवरशूटेड इट, तो हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। क्या बजा है? 11:20 हुआ है, 20 मिनट का ब्रेक, ठीक है। 11:40 पे आते हैं, चलो।